दोस्तों नमस्कार। आप अंदाजा लगाइए कि एक आम आदमी की और नेताओं की जिंदगियां कितनी एक दूसरे से अलग होती है। वो चाहे किसी भी स्तर पर आप ले लीजिए। हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ, एक ऑडियो संदेश जारी हुआ। कई पत्रकारों को जो है ऑडियो रिकॉर्डेड कॉल आई। उसके बाद कहा गया कि झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा, जबकि कहा गया कि पन्नू खुद अमेरिका या कनाडा में बैठा है, वहां से वो धमकियां दे रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए नेताओं के लिए, सीएम के लिए, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए। लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी कितनी सस्ती है, इसका अंदाजा आप उन तस्वीरों से लगाइए जब भूस्खलन की तस्वीरें शिलाई NH 707 किन्नौर, शाहपुर या फिर चंबा से सामने आई, जहां पर भूस्खलन से सड़क गायब ही हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उस दिन उन वीडियो ने तमाम मीडिया संस्थानों में जगह बनाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप पूछिएगा, आप जब रिसर्च करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, शिलाई 707 NH पर कितनी तेजी से काम चल रहा है, लोग जिनका शेष दुनिया से संपर्क कट गया है वो कैसे उस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। लाहौल में हमने देखा कैसे लोगों ने उसके बाद एक लकड़ी के पुल के सहारे, सीढ़ियों के सहारे, झूले के सहारे आर पार हुए। इधर खबर यह आ रही है कि नेताओं को Z+ सुरक्षा दी जा रही है ताकि पंछी भी पर ना मार पाए। लेकिन आप अंदाजा इस बात से भी लगाइएगा कि जब हाल ही में बीते कल CM जयराम ठाकुर कहते हैं कि कोरोना के मामले 800 से 1200 पर पहुंच गए हैं और अगर फिर मामले बढ़े तो हम बंदिशें लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फिर भी अगर मामले बढ़े तो सरकार क्या करती है? कई बार से मैं कहता आया हूं, चाहे किसी संस्थान में काम कर रहा था, चाहे किसी स्टूडियो में बैठ रहा था, मैं तमाम जगह से ये कहता आया कि जब कोरोना पीक पर चला जाता है बीते 17 महीने के बाद भी, तब सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं। सरकार के पास सिर्फ एक साधन बचता है और वो है लॉकडाउन। और लॉकडाउन में लॉक कौन होता है? हम और आप लॉक होते हैं। ये नेता, ये विधायक, ये मंत्री, ये संतरी, इनकी जिंदगी पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ता है। इन्हें जो चीज चाहिए होगी, जो सामान चाहिए होगा, वो उनके घर द्वार पर पहुंचेगा। ना इनके रोजगार में कोई असर पड़ेगा, ना इनकी तनख्वाह में कोई असर पड़ेगा और ना इनके ऐशो आराम में कोई असर पड़ेगा। असर पड़ेगा तो आम आदमी पर असर पड़ेगा, जो अभी भी पड़ रहा है। हिमाचल के कई जिलों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। जहां 100 रुपए नहीं बिक रहा है, वहां कहने की बात है कि 100 रुपए नहीं पहुंचा है। 99 रुपए चंद पैसे 100 रुपए ही होते हैं, क्योंकि 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे का जमाना चला गया है। ऐसे में कई मंथन होते हैं, कोई कई कई बैठकें होती है, लेकिन क्या वैट घटाने पर सरकार कोई फैसला लेती है? नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है? क्योंकि हम और आप 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल भरवाने के लिए भी मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष अखबार के पन्नों से गायब है, विपक्ष खबरों से गायब है, विपक्ष अपनी आवाज सिर्फ सोशल मीडिया पर रखता है, अपनी बात रख रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई असर नहीं पड़ता है। विपक्ष की छोड़िए, किसान अगर पिछले 1 साल से दिल्ली में सीमाओं पर डटे हैं, उनकी कोई सूद नहीं ले रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता अगर संसद भवन साइकिल से पहुंच रहे हैं, उनकी कोई सूद नहीं ले रहा है। लेकिन सुरक्षा नेताओं की चाक चौबंद कर दी गई है, उसकी सूद सभी ले रहे हैं। अब 15 अगस्त नजदीक है, तमाम नेता झंडे फहराएंगे, तमाम नेता तिरंगा फहराएंगे।
और हम इसी में खुश हो जाएंगे कि धमकियां सिर्फ धमकियां थी, हिमाचल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हिमाचल का कोई वाकई में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ सकता है तो महंगाई बिगाड़ रही है, बिगाड़ सकता है तो कोरोना बिगाड़ सकता है। कोरोना अकेले मई महीने में 1600 लोगों की मौत हो जाती है। जिम्मेवारी किसकी बनती है कोई पता नहीं रहता है। मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं। राज्य सरकार तो खुद मुआवजे पर टिकी है, 60,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज पर टिकी है। बीते कल कैबिनेट हुई, पुलिस भर्ती का युवा इंतजार कर रहे थे। पुलिस भर्ती पर कोई फैसला आएगा, कोई पद खोले जाएंगे, लेकिन हुआ वही 45 पद किसी एक श्रेणी में, उसके बाद ना पुलिस का जिक्र ना कोई अन्य पद। वही पद जिस तरीके से बीते समय से खबरें सामने आती रही कि एक पद वहां पर और एक पद वहां पर। अगले साल विधानसभा के चुनाव है, लेकिन सरकार के पास क्या कुछ साधन है? क्या वो इस बार भी मोदी के बलबूते पर वोट मांगने आपके घर द्वार पर पहुंचेंगे? अगर पहुंचेंगे तो क्या मोदी सरकार महंगाई पर लगाम लगा पाई? जो बीते वर्षों से महंगाई, बीते कई महीने से पेट्रोल डीजल के दाम 110 रुपए पहुंच जाते हैं। पेट्रोल डीजल से करोड़ों रुपयों, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए वसूलती है सरकार। बढ़ोतरी हुई कोरोना के दौर में भी, जीएसटी में बढ़ोतरी हुई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हाल अब उपचुनाव आने हैं, हिमाचल में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव जब होने हैं तो सीएम जयराम ठाकुर की उन बातों पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि बंदिशें रहेगी, मास्क पहनिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, लेकिन जब नेताओं की खुद की सभाएं होती है, चाहे उद्घाटन करने जाते हैं, चाहे शिलान्यास करने जाते हैं, वहां पर सैकड़ों लोग बैठे होते हैं बिना मास्क के, उन पर कोई चालान नहीं होता। पुलिस बकायदा वहां पर टेंट मंच सजे होते हैं, वहां पर खड़ी रहती है, लेकिन चालान नहीं होता। मुझे याद आता है बीते दिनों कांगड़ा बस अड्डे पर चालान हो रहे थे। बिना मास्क के गलती से एक बुजुर्ग बिना मास्क के वहां पर गुजर रहे थे, उनको रोक दिया गया। पुलिस चालान करती है, 500 रुपये चालान करती है। वो गिड़गिड़ाते हैं कि नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास चंद पैसे, फिर भी उनका चालान हो जाते हैं। जब पुलिस चली जाती है, मैं उनके पास जाता हूँ, पूछता हूँ कि कितना चालान हुआ? कहते हैं 500 रुपये चालान हुआ, मैं किसी काम से आया हुआ था, मैं राशन खरीदने आया हुआ था, 1200 रुपये मेरे पास थे, 500 रुपये उन्होंने ले लिए, 700 रुपये अब बचे हैं, मुझे घर भी जाना है। 5 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना मास्क ना पहनने पर पुलिस हिमाचल की वसूलती है, लेकिन हमारी सरकार के नेता, मंत्री, विधायक, उनके कार्यक्रमों में कई लोग मास्क नहीं पहनते हैं, खुद भी मास्क नहीं कई बार हम पहनते हैं, उनका कोई चालान नहीं होता है। 5 करोड़ रुपए में 5 रुपए भी अगर उनका चालान, 5 रुपए का भी उनका अगर सहयोग होगा, पुलिस ने उनका किया होगा चालान, तो सार्वजनिक करना चाहिए हिमाचल पुलिस को, सार्वजनिक करना चाहिए संजय कुंडू को, और जयराम सरकार को भी सार्वजनिक करना चाहिए कि क्यों हिमाचल सरकार को आप कम से कम पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर अगर आप थोड़ी राहत दे पाएं तो ठीक, नहीं दे पाएं तो जैसे अभी विधानसभा में चल रहा है, वॉकआउट और बाहर आकर जो कुछ अंदर आप जानकारी दे रहे हैं वही लोग सुनेंगे, उसी पर हम टिके रहेंगे। आप भी सहयोग करें, साथ दें, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर हम कुछ सवाल लेकर आपके बीच आए हैं तो सहयोग करें, नहीं तो फिर प्रैंक शो आप देखते रहिए प्रैंक शो। जब पार्क में कोई आता है और वहां पर जो है प्रायोजित प्रैंक शो आप देखते हैं, मिलियनों व्यूज उस पर आप दे जाते हैं। फिर मत कहिएगा कि मीडिया बिक गया है, ये गोदी मीडिया ही ये सवाल नहीं करता है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना बेहद ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना का समय जब तीसरी लहर का जिक्र हो रहा है तो तीसरी लहर चुनाव से पहले नहीं आएगी। जयराम सरकार, अभी उपचुनाव है, उपचुनाव से पहले शायद ही तीसरी लहर आ जाए। उपचुनाव में धड़ल्ले से प्रचार प्रसार होंगे, उपचुनाव के बाद सरकार कह सकती है कि अब तीसरी लहर आ गई, हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, और लॉक कौन होता है? हम और आप होते हैं।